आज हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में विवाह का योग कब कब बन रहा है, किन महीनों में आपके लिए विवाह का योग बनेगा और अगर प्रयास करते हैं तो उस महीने में आपका विवाह हो जाएगा। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि विवाह का योग जो है किस कारण से बनता है। तो जब भी आप लोगों की गुरुदेव की महादशा या अंतर्दशा चलती है या शुक्रदेव की महादशा या अंतर्दशा चलती है तो विवाह का योग बनता है। देव गुरु बृहस्पति और शुक्रदेव दोनों ही ग्रह जो है विवाह के कारक माने जाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की जो सप्तम भाव जो भी आपकी जन्म कुंडली होगी, कुंडली में जो सप्तम भाव होता है, सप्तम भाव के स्वामी की अगर महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या सातवें भाव पर जिन ग्रह की दृष्टि होती है अगर उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही होती है तो विवाह का योग बनता है। आज हम जो विवाह का योग बताएंगे यह जो है देव गुरु बृहस्पति के गोचर के कारण विवाह का योग जो बनता है उसे हम बताएंगे। क्योंकि शुक्रदेव का भी गोचर जब होता है तो एक राशि में शुक्रदेव जो है एक महीने तक ही रहते हैं, तो इस कारण से शुक्रदेव के कारण विवाह का योग जो है एक महीने तक ही बनता है और एक महीने में विवाह हो नहीं पाता है। इसमें तय होने में पहले टाइम लगता है, फिर विवाह होता है। इसलिए शुक्रदेव का गोचर जो है एक महीने के लिए होता है, इसलिए उसको लोग नहीं बताते हैं। इसी में जो देव गुरु बृहस्पति का जब गोचर होता है तो देव गुरु बृहस्पति के गोचर के द्वारा विवाह का योग 1 वर्षों तक लगभग बनता है। तो 1 वर्षों तक देव गुरु बृहस्पति लगभग एक ही राशि में रहते हैं, तो इसलिए जो है विवाह का योग जब 1 वर्षों तक बनता है तो विवाह हो जाता है। इसीलिए देव गुरु बृहस्पति के गोचर के द्वारा विवाह योग को देखा जाता है। तो अब आइए जाने कि आप लोगों के लिए जो लोग वृश्चिक राशि के हैं वर्ष 2024 में देव गुरु बृहस्पति कब आपके लिए विवाह का योग बनाएंगे। तो जैसा कि बगल में चार्ट में दिख रहा होगा, देव गुरु बृहस्पति जनवरी से लेकर के 1 मई तक आप लोगों की जो राशि है आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे और 1 मई 2024 से और वह जो है आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति गोचर करते हुए यह जो है आप लोगों की राशि से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव से ही विचार का विवाह किया जाता है और विवाह भाव में ही सप्तम भाव में ही देव गुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को आ जाएंगे। यहाँ पर यह 1 मई 2024 से लेकर के पूरा मई 2024, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पूरे वर्ष तक जो है इसी राशि में जो है आप लोगों के सप्तम भाव में विवाह भाव में ही बैठे रहेंगे। जिस कारण से जब विवाह भाव से देवगुरु बृहस्पति का जब संबंध बन गया तो यह जो है विवाह का योग बनाने लगेंगे। तो इसलिए जो लोग भी वृश्चिक राशि के होंगे, वृश्चिक राशि वालों के लिए जब देवगुरु बृहस्पति का गोचर 1 मई 2024 को जो है आप लोगों के सप्तम भाव में होगा तो आपका विवाह का योग बनने लगेगा। तो वर्ष की शुरुआत में अगर आप प्रयास करते हैं तो आपका विवाह जो है 1 मई के बाद हो जाएगा। तो वर्ष की शुरुआत से ही जो भी अगर आप अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं तो प्रयास करना चालू कर दीजिए। 1 मई से जो है विवाह का योग बनने लगेगा, उस बीच विवाह आपका तय हो जाएगा और विवाह हो जाएगा। तो आपके लिए विवाह का योग 1 मई 2024 से और दिसंबर 2024 तक देवगुरु बृहस्पति पूरा बनाएंगे। इसमें भी जैसे देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर बैठेंगे तो उनकी पंचम दृष्टि, उनकी 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो पंचम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे। लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण लाभ का योग बनेगा। तो हो सकता है कि जो भी लड़के होंगे उनको विवाह हो और उसके माध्यम से लाभ की प्राप्ति हो, या जो लड़कियां होंगी उनको लाभ के रूप में विवाह होगा और लाभ उनको भी प्राप्त होगा। इसके अलावा सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर ही पड़ रही है। राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण आपका मन भी विवाह के लिए जो है और अधिक आतुर होगा और आपका व्यक्तित्व भी और अधिक आकर्षक हो जाएगा, जिसके कारण से भी विवाह का योग बनेगा। इसके अलावा इन दोनों ही और जो 9वीं दृष्टि है वह 3रे भाव पर पड़ रही है, तो आपका पराक्रम मेहनत बढ़ने वाला है। तो कुल मिलाकर के देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव में गोचर जब 1 मई को होगा तो आपका विवाह का योग बनने लगेगा और प्रयास करते हैं तो 1 मई 2024 से और दिसंबर 2024 तक आपका पूरा विवाह का योग बनेगा। इसी बीच आपका विवाह हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग अपना विस्तृत राशिफल जानना चाहते हैं या स्वास्थ्य राशिफल हो, व्यापार या नौकरी से संबंधित राशिफल हो, संतान राशिफल हो या फिर आप लोगों का आर्थिक धन राशिफल हो, इन सभी पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। अगर देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के देख सकते हैं और आई बटन में भी जाकर के देख सकते हैं।
इसी तरह की जानकारी के लिए या वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी के लिए, राशिफल से जुड़ी हुई जानकारी के लिए, व्रत कथाओं से जुड़ी हुई जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।